नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर, जिसे आप कह सकते हो हिंदी में लुप्त संख्याएं। तो आज हम इस चैप्टर में लुप्त संख्याओं के प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और उनको कितने जल्दी समय में ट्रिक के साथ सॉल्व किया जा सकता है उस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले प्रकार टाइप फर्स्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको बोला गया है संख्या ट्राइड को पूरा करें। तो देखो, जब भी आपसे लुप्त संख्याओं के क्वेश्चन आएंगे तो उनमें आपके पास बहुत प्रकार के अलग अलग आकृतियाँ दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दी गई है वो कैसी आकृति, एक टेबल की फॉर्म में। उसी प्रकार आपको जो डायग्राम मिलेगा वो वृत्त में मिल सकता है, या फिर वर्ग में मिल सकता है, या फिर कोई स्टार में मिल सकता है। तो अलग अलग प्रकार से आपके पास आकृतियाँ मिल सकती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब आपके पास इस टेबल की फॉर्म में आकृति हो तो उसको हल करने के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आपको बोला गया संख्या ट्राइड को पूरा करें, और जो आपके पास टेबल है वो कैसी है, 3x3 की। 3x3 का मतलब क्या होता है, इसमें 3 ही तो क्या है, पंक्तियां। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। उसी प्रकार 3 ही इसमें क्या है, स्तंभ। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आए या फिर टेबल की फॉर्म में आपको आकृति दी हो तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, सबसे पहला उनका सम का कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, सम का। वो सम कैसे हो सकता है, या तो आप उसको ऐसे पंक्ति वाइज ले लो या फिर उसको आप स्तंभ वाइज ले लो। तो ये आपका सम दो प्रकार से हो सकता है। कैसे कि या तो आप क्या करो, इन सब को जोड़ो और यहाँ आ जाएगा इसका सम, फिर इनको जोड़ो, यहाँ इसका सम और इसको जोड़ो, यहाँ पर इसका सम। अगर ये तीनों सम बराबर है या तीनों में से दो सम बराबर है तो तीसरी पंक्ति में भी क्या होगा, इसका सम बराबर होगा। तो आप क्या करोगे, सम की सहायता से ये लुप्त संख्या पता कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर इस साइड सम आपका बराबर नहीं है तो फिर आप कैसे चेक करोगे, स्तंभ वाइज। तो इन तीनों का सम, इन तीनों का सम और इन तीनों का सम, तो वो आप चेक कर सकते हो कि वो बराबर है या नहीं है। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो यहाँ पर आपको जो संख्याएं दे रखी है वो दे रखी है, पहले पंक्ति वाइज चेक करते हैं, 12, 20 और 28। तो देखो 12 और 28 कितने होते हैं, 40, और 40 और 20 60, कितने हो गए, 60। तो पहले का आपका सम कितना बना, 60। दूसरा मैंने देखा 21 और 19 कितने हो गए, 40। तो हो सकता है यहाँ पर कितना है, 20। लेकिन अपने को ये वाली लुप्त संख्या पता नहीं है, तो अपन चलते इससे नीचे वाली लाइन में। यहाँ पर है आपके पास 31 और 21, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा ये, 30, 20, 50 और 2 52, और 52 और 11 कितना हो जाएंगे, 63। 52 और 11 कितने हो जाएंगे, 63। तो इसका सम कितना है आपके पास, 63। तो ये वाली है 60, ये वाला है 63। तो ऐसे जो पंक्ति वाइज सम है वो तो क्या है, बराबर नहीं है। तो अब अपन चलते हैं स्तंभ वाइज सम में, क्या वो कॉन्सेप्ट है या नहीं। तो देखो यहाँ पर 12 और 21 कितने हो गए आपके पास, 33, और 33 और 31 कितने हो गए, 64। तो यहाँ पर कितनी संख्या आई आपके पास, 64। कितनी आई, 64। उसी प्रकार देखो 20 और, जब ये एक 20 इधर चला जाएगा, 20 और 19 कितने हो गए, 39, और 39 और 21 कितने हो गए, 60। तो यहाँ पर आपके पास सम कितना आया, इसमें तो 64 और इसमें 60। तो ये वाले सम का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब आपके पास ऐसे दोनों सम का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा हो तो फिर उसके बाद आप कौन सा कॉन्सेप्ट की तरफ जाओगे, कि आपको देखना है कि या तो क्या हो, इन दो रो से मिलकर ये वाली बनी हो, या फिर इन दोनों से मिलकर ये बनाओ, या फिर इन दोनों से मिलकर ये बनाओ। तो जब आपके पास संख्याएं क्या हो, बराबर में हो, जैसे कि 12, 20 और 28, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपके पास कैसा कॉन्सेप्ट होगा कि आप किन्हीं दो को सम करो और उसका हाफ करो, या फिर किन्हीं दो को जोड़ के तीसरी संख्या को प्राप्त कर सकते हो। और जब भी ये संख्याएं बड़ी मिले
तो उसके बारे में अपन अगले वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो देखो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर नहीं लगा, जो कि आपको क्या दे रखा था, पंक्ति और स्तंभ का सम। अब मैं देखता हूँ वापस पंक्ति की तरफ, तो मैंने देखा ये कितना है 12 और यहाँ पर कितना है 28। तो जब मैंने इन दोनों को जोड़ा 12 प्लस 28, तो ये मेरा कितना हो गया 40। ये कितना हो गया 40। और जब इस 40 का मैं क्या करता हूँ आधा, इस 40 का क्या करता हूँ आधा, तो मुझे क्या मिल रहा है 20, जो कि मेरे को कहाँ दे रखा है बीच वाले स्तंभ में। ऐसे ही देखो इस लाइन में आप इस कॉन्सेप्ट को पता नहीं कर सकते क्योंकि ये वाली संख्या आपके पास नहीं है। आप चलो नीचे वाले में, तो यहाँ पर कितना है 31 और यहाँ पर कितना है 11। तो देखो जब 31 में 11 प्लस करोगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 44। कितनी मिल जाएगी, सॉरी 42। कितनी मिल जाएगी 42। 31 और 10 41 और 1 42। और जब आप 42 का आधा करोगे तो आपके पास संख्या क्या आएगी 21। आपके पास संख्या क्या आएगी 21, जो कि आपको बीच में दे रखी है। तो जब दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो बराबर लग रहे हो, तो इसका मतलब जो लुप्त संख्या वाली लाइन है उसी में भी क्या लग रहा है, ये का यही कॉन्सेप्ट। तो आप क्या करोगे, इस संख्या को मानो कुछ भी, तो मैंने क्या किया 21 में क्या किया, ये मेरे पास 21 प्लस इसमें मुझे यहाँ आने वाली संख्या जोड़नी है और उससे क्या हो जाएगा, मुझे एक सम मिलेगा और उस सम को मुझे क्या करना है 2 से डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए, मेरे पास 19 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 19। तो देखो ये 42 में 2 का डिवाइड करोगे तो 21 आएगा। मतलब जब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना 2 इंटू 21, तो आपको ये वाली ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। देखो 2 इंटू 20 तो ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। ऐसे ही 2 इंटू 19 तो आपको यहाँ वाली संख्या मिल गई, कितनी आई 38। कितनी आई 38। और जैसे ही देखो यहाँ पर 38 आई तो ये क्या था, इन दोनों का सम। ये क्या था, इन दोनों का सम। तो देखो 38 में क्या है, 21 में क्या जोड़ो कि मेरा सम कितना बन जाए 38। तो 21 में आपको कितना जोड़ना है 17। तो आपके पास प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितनी आई संख्या 17। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी है, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आया आपको समझ कि इस प्रकार के जो आपके पास टेबल के क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। जरूरी नहीं कि उनका सम हो सकता है पंक्तियों में स्तंभ में, फिर उनके बाद 2 पंक्तियों से मिलकर तीसरी पंक्ति बन सकती है या फिर 2 स्तंभ से मिलकर तीसरा स्तंभ बन सकता है। जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था, पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ का जो आपने जोड़ा और उसका जो सम आया उसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बीच वाला यानी दूसरा स्तंभ। तो चलते हैं इसी टाइप के आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वही उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपकी कौन सी संख्या आएगी वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर आपको क्या करना है सम, लेकिन आपको देखो हर बार है ना इतना लिखना नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये जो मैं चीज़ यहाँ पर कर रहा हूँ वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जिस बच्चे को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो भी समझ सके कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना कैसे है, उनकी शुरुआत कैसे करनी है। लेकिन जब आप पेपर में सॉल्व करोगे, एग्जाम में सॉल्व करोगे, तो आपको इतना सम वगैरह लिखना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर संख्याओं को नोट करना है। क्या करना होता है, संख्याओं को नोट करना होता है, उनको ध्यान से देखना होता है और उन संख्याओं पर आधारित जो कॉन्सेप्ट लगता है उसी कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है। तो जैसे सबसे पहले देखो यहाँ है 13, 22 और 12। कितना है 13, 22 और 12। और मैंने देखा इनका सम क्या होगा 10, 20, 30, 10, 40। 40 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा इनका सम नहीं जाएगा। और यहाँ पर देखो ये अकेले ही कितना है 117 और उसमें 132 ऐड करूँ तो क्या इनका सम कभी इस साइड में बराबर हो सकता है, कभी नहीं। अब चलो इस साइड में, तो देखो 117 यहाँ पर है और 117 में अगर आप इन दोनों को मान के 20 भी मानते हो तो कितना हो जाएगा 120, 120, 140। और यहाँ पर देखो ये 132 तो अकेला है और इसमें 11 जुड़ते ही 140 से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला सम भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाई नहीं होगा। अब तो क्या हुआ, सम वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर आपका नहीं लगा। अब चलते हैं अपन कैसे कि 2 रो को या 2 स्तंभ को मिलाकर क्या तीसरा स्तंभ या तीसरी रो बन सकती है। तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में कि जब आपके पास टेबल में क्या हो, कोई भी बड़ी संख्या मिल जाए
और बाकी संख्याएं क्या हो, छोटी छोटी हो। एक लाइन में तो क्या हो, बड़ी संख्या, और दूसरी लाइन में क्या हो, छोटी छोटी संख्याएं हो। तो वहां पर लॉजिक वही परफेक्ट होगा कि उन छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बना है, बड़ी वाली संख्या बनी है। ये लॉजिक आपका फिक्स है, आप चाहे किसी भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देख लेना। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि अगर मैं इसको स्तंभ वाइज सॉल्व करूँ तो देखो 13 और 12 से 22 इनमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये ऐसे तो सॉल्व कभी नहीं होना। तो मैंने क्या किया, देखो ये 13 छोटा है और ये 9 छोटा है, और इन छोटे से मिलकर क्या बनाना, मुझे बड़ी वाली संख्या बनानी। यहाँ पर भी देखो 12 छोटा है, 11 छोटा है, और इनसे मिलकर क्या बनानी है, बड़ी वाली संख्या बनानी है। तो मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि 13 और 9, और जब आप 13 को इंटू क्या करते हो 9, तो आपके पास कितना आता है 117। आपके पास कितना आता है 117। यानी जब आप इन दोनों को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिलेगी, ये वाली लाइन मिल जाएगी। तो ऐसे ही मैंने देखा क्या मैं 12 को 11 से गुणा कर सकता हूँ, तो मैंने किया 12 इंटू 11, और इनको जब गुणा किया तो मुझे कितना मिला 132। तो जब आप 12 को 11 से गुणा करते हो तो आपके पास क्या संख्या आती है 132। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, यही क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, यही है। तो अब आपको क्या करना है, बीच वाली लाइन में यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो मैंने किया 22 को 7 से गुणा, किसको, 22 को 7 से गुणा। तो देखो 7 दूनी 14, कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो आपके पास जो संख्या मिली वो कितनी मिली 154। कितनी मिली 154। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका ए है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अब आपको शायद कुछ आइडिया हो गया होगा कि टेबल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस प्रकार हल किया जाता है। चलते हैं कुछ अगले प्रश्न की तरफ। ये है आपके आज के सेशन का तीसरा प्रश्न। तो देखो ये क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। और यहाँ पर भी आपके पास जो टेबल है वो कैसी है, 3 इंटू 3 में, मतलब 3 ही उसमें क्या है पंक्तियाँ, और 3 ही उसमें क्या है रो है। 3 ही तो उसमें क्या है पंक्ति है, और 3 ही उसमें क्या हो जाएगी आपके स्तंभ हो जाएंगे। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। तो सबसे पहले देखो, जब आप इस टेबल को देखोगे तो 5, 15, 6, तो 5 और 6 आसपास है, 15 उससे थोड़ी बड़ी है, 7 यहाँ पर नहीं पता, लेकिन यहाँ 5 वापस क्या आ गए, उससे छोटा आ गया। यहाँ है 32, 230 और 42। ये संख्याएं काफ़ी बड़ी है। किन के कंपैरिजन में, अगर मैं इनको ऊपर वालों के कंपैरिजन में देखूं, इनके अनुसार अगर इनसे मैं इनकी तुलना करूं, तो इन जो 2 रो में, इन जो 2 पंक्तियों में आपके पास संख्या हैं, उनकी तुलना में जो तीसरी पंक्ति में आपके पास संख्या है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही बड़ी है। तो मैंने क्या किया कि कॉन्सेप्ट कैसा लगेगा आपके पास, ऐसा स्तंभ वाइज। कॉन्सेप्ट कैसा लगेगा, स्तंभ वाइज। क्यों, क्योंकि ये आपके पास छोटी संख्या है और छोटी से मिलकर ही कुछ ना कुछ क्या बना होगा, बड़ा। क्यों बना होगा कि देखो 5 को 15 से जोड़ोगे 20, और 20 और 6 26, और देखो यहाँ पर 32 अकेला ही क्या है, काफ़ी है। तो इनका सम तो बहुत ज़्यादा जाएगा। अच्छा ऐसे सम करोगे तो 32 और 12 कितने हो जाते हैं 44, 32 7 39 और 4 44। लेकिन यहाँ पर देखो 230 अकेले ही काफ़ी है। तो यहाँ पर सम का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी बड़ी संख्याएं दिख जाए, मतलब क्या होगा कि छोटी संख्याओं से मिलकर ही वो क्या है, बड़ी संख्या बनी है। तो आपको यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट क्या करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो अब देखो 5 से 7 और 7 से 32, तो इन 2 से ये 32 बना कैसे, उस तर्क को आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, और जब मैं इन दोनों का क्या करूँ, गुणा, तो मेरे पास कितना आता है 35। कितना आता है 35, और 35 से अगर मैं -3 कर भी दूं मन से, तो मेरे को क्या मिलेगा 32। लेकिन क्या ये -3 सब में होता है, तो आगे वाले में चेक करो। ये वाली तो अपन पता नहीं कर सकते क्योंकि ये वाली संख्या हमें पता नहीं है। यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करो। तो 15 को जब 5 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता है 75। कितना आता है 75, और उसमें से -3 कर दूँ तो कितना रहेगा 72। जबकि यहाँ पर कितना है 230। तो यहाँ पर गुणे वाला कॉन्सेप्ट भी क्या है, फेल हो गया। गुणे वाला कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब कॉन्सेप्ट लाओ फिर आप किसका,
वर्ग का, किसका लाओगे, वर्ग का, और जब वर्ग का भी फेल हो जाए तो फिर लाओगे घन का, किसका लाओगे, घन का। तो यहां पर देखो ये होता है आपके 5 का वर्ग, मुझे पता है अगर मैं 7 का वर्ग करूंगा तो कितना होता है 49, जो कि 32 से ऑलरेडी क्या है ज्यादा, और 49 में से अगर 5 घटा भी लूँ तो भी क्या हो जाएगा वो 44, जो कि 32 से ज्यादा है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 5 का वर्ग किया, किसका वर्ग किया 5 का, तो कितना बना मेरे पास 25, और 25 में मुझे ये दिख रहा है अब 7 है, और 25 में 7 अगर जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल गया 32 मिल गया, कितना मिल गया 32। तो 5 का वर्ग करके अगर मैं उसमें जोड़ दूं तो मेरे पास होता है वो आता है 25 + 7, और वो कितना हो जाता है 32। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस वाली संख्या का, तो क्या करना है वर्ग। देखो इस वाली संख्या का आपको क्या करना है यहाँ पर वर्ग। अच्छा, उसमें फिर क्या करोगे इस वाली को ऐड कर दोगे, यानी पहली पंक्ति में जो संख्या आ रही है उसका क्या करोगे आप वर्ग, दूसरी पंक्ति को उसमें ऐड करोगे। तो पहली का वर्ग करके जब दूसरी में ऐड करोगे उसमें जोड़ोगे तो आपको तीसरी पंक्ति क्या हो जाएगी मिल जाएगी। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट कह रहा था, कौन सा, कि अगर 5 का स्क्वायर करके मैं उसमें 7 जोड़ूं तो मुझे कितना मिल रहा है 32 मिल रहा है। अब यही कॉन्सेप्ट क्या इसमें अप्लाई हो रहा है, तो मैंने देखा 15 का स्क्वायर, किसका 15 का, और उसमें कितना जोड़ना मुझे दूसरी पंक्ति वाला 5, तो 15 का स्क्वायर होता है आपका कितना 225, कितना होता है 225, और उसमें जब आप 5 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी 230, आपको कितना नंबर मिलेगा 230, जो कि आपके तीसरी पंक्ति में दे रखा है। तो ये वाले दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो गए यहाँ पर बिल्कुल सटीक। तो अब यही कॉन्सेप्ट आप किस में अप्लाई कर दो तीसरे वाले में। तो क्या करना है, सबसे पहली पंक्ति का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, उसमें कितना जोड़ोगे वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें मिलना कितना चाहिए 42, कितना मिलना चाहिए 42। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर तो होता है कितना 36, और 36 से 42 बनाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा वो मुझे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह संख्या बतानी है। तो 36 से 42 बनाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 6, तो 36 में जब 6 जोड़ोगे तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी 42। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह वो संख्या आ जाएगी जो कि 6 है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए नमूने में प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह सही ढंग से क्या हो जाए आ जाए। तो देखो अभी तक आपने इस टेबल फॉर्म के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, और आपने देखा होगा तीनों का कॉन्सेप्ट क्या था बिल्कुल अलग अलग था। कैसे कि पहले वाले में क्या था कि जो पहला स्तंभ है उसकी संख्या को तीसरे स्तंभ की संख्या से जोड़ोगे तो हमें जो जोड़ प्राप्त होती है उसमें जब मैं 2 का डिवाइड करूंगा, उसमें जब मैं 2 का भाग दूंगा तो मुझे जो संख्या प्राप्त होगी वो किस में होगी आपके स्तंभ नंबर 2 में। तो ये था आपके पहले प्रश्न का कॉन्सेप्ट। दूसरे का क्या था कि जो आप पहली पंक्ति की जो संख्या है उसको जब आप तीसरी पंक्ति की संख्या से गुणा करोगे तो आपको दूसरी पंक्ति की संख्या मिल जाएगी। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट। उसी प्रकार तीसरे का कॉन्सेप्ट क्या था कि पहली पंक्ति का जो वर्ग है उसको जब दूसरी पंक्ति की संख्या से जोड़ोगे तो आपको तीसरी पंक्ति की संख्या मिल जाएगी। तो ये थे आपके 3 प्रश्न। अब चलते अपने चौथे प्रश्न की ओर। आपने देखा होगा तीनों प्रश्नों के कॉन्सेप्ट अलग थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न जो कि 4 नंबर प्रश्न। इसमें भी आपको 3 × 3 की एक टेबल दे रखी है और इस टेबल में कुछ संख्या है 6, 7, 9, 3, 4, प्रश्नवाचक 27, 33 और 65। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जब बाकी वाली संख्याओं से कुछ संख्याएं क्या हो बड़ी दिखने लगे, चाहे वो किसी पंक्ति में हो चाहे वो किसी स्तंभ में हो, तो आपको क्या करना है फिर जो छोटी छोटी संख्या है उनसे मिलके बड़ी संख्या क्या करनी है बनानी है। तो मुझे दिखा देखो इनका सम करेंगे तो कम आएगा, वो अकेले में ये वाली पंक्ति की संख्याएं काफ़ी है। अच्छा इसका सम करेंगे तो 27 और 9 36 आएंगे, ये अकेले इसमें क्या है 65 है, तो ये क्या है काफ़ी है। तो सम वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर नहीं लगेगा। तो अपने को क्या मिल गई यहाँ पर देखो बड़ी संख्याएं मिल गई। क्या मिल गई यहाँ पर बड़ी संख्याएं मिल गई। तो हमें पता है क्या करेंगे छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या
बनेगी। अगर ये बड़ी संख्या है किसी स्तंभ में होती तो हम क्या करते, स्तंभ को सॉल्व करके ऐसे बड़ी संख्या बनाते, लेकिन ये किस में है, पंक्ति में। तो आप क्या करोगे, फिर पंक्ति को सॉल्व करके इस तीसरी पंक्ति वाली संख्याओं को बनाओगे। तो अपन चलते हैं 6 से और 3 से मिलाकर हमें क्या बनाना है, 27 बनाना है। किस किस से, 6 से और 3 से। तो मैंने क्या किया, देखो 6 का मैंने किया 6 को 3 से गुणा, क्या किया, 6 को 3 से गुणा किया, तो कितना हो गया मेरे पास, 6 3 18, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 27। तो उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 9। अब 9 कैसे जोड़ूं, तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, वापस जोड़ दिया, 6 और 3 9, तो मुझे क्या मिल गया, 27 मिल गया। लेकिन क्या यही कॉन्सेप्ट आगे वाले में अप्लाई हो रहा है, तो देखते हैं। 7 चौक 28, 7 × 4 कितना होता है, 28 होता है। लेकिन मुझे इसमें कितना ऐड करना, अब 7 और 4 11, कितना ऐड करना है, 11। तो जब मैं 28 में 11 ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ संख्या मिलनी चाहिए, वो कितनी आनी चाहिए, 39, जबकि यहाँ पर कितनी है, 33। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, फेल। और जब मैंने बताया आपको कि गुणे वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाए तो फिर आगे किस तरफ चलोगे आप, वर्ग की तरफ। और मैंने वर्ग करके देखा कि यहाँ पर कितना है, 6 के अकेले का वर्ग कितना हो रहा है, 36, लेकिन मेरे पास तो संख्या कितनी है, 27। तो अब क्या करें, वर्ग से भी कम आ रही है, तो क्या इसका वर्ग करो, देखो 3 का स्क्वायर 9, तो जब 36 से मैं 9 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ गया, 27 आ गया। समझे, जो पहली पंक्ति की संख्या है 6, उसका स्क्वायर किया मैंने, दूसरी पंक्ति की संख्या है 3, उसका भी स्क्वायर किया मैंने, और इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, माइनस। माइनस क्यों किया, कि जो स्क्वायर से संख्या मुझे मिल रही है वो बहुत ज़्यादा है और मुझे जो संख्या चाहिए वो कितनी है, कम है। तो मैंने फिर दोनों को क्या किया, माइनस। तो 6 छंग होते हैं आपके, 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 का होता है 9, और जब इनको माइनस करोगे तो आपके पास संख्या कितनी आएगी, 27। कितनी संख्या आएगी, 27। उसी प्रकार देखो ये वाली लाइन में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसको अपन चेक करेंगे। तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जो दूसरी पंक्ति की संख्या है। कॉन्सेप्ट क्या है, पहली पंक्ति की संख्या का स्क्वायर, फिर उनके बीच माइनस, फिर इस पंक्ति की संख्या का स्क्वायर, और जो बराबर में आपको संख्या मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, तीसरी पंक्ति की संख्या मिल रही है। तो देखो 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है आपके पास 49 माइनस 4 का होता है आपके पास 16, और जब 49 में से 16 को आप माइनस करोगे तो आपके पास जो संख्या मिलती है वो कितनी मिलती है, 33। कितनी संख्या मिलती है, 33। तो देखो आपके पास कितनी संख्या आ रही है, यहाँ पर भी 33। यानी कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है वो कौन सा लग रहा है, इसी पैटर्न में लग रहा है। तो इसी पैटर्न वाले लॉजिक को तीसरे स्तंभ में भी अप्लाई कर दो। तो तीसरे स्तंभ में क्या है, सबसे पहले 9 का स्क्वायर माइनस, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आएगी उसका क्या होगा, वर्ग होगा, उसका भी क्या होगा, वर्ग। और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो देखो 9 का स्क्वायर होता है 81, और इसमें से माइनस मुझे किसका करना है, इसका वर्ग। जो प्रश्नवाचक चिन्ह की संख्या आएगी उसका वर्ग करके माइनस करना है। तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 65। मुझे कितना मिलना चाहिए, 65। और ये क्या बन गया आपके पास, इक्वेशन। अगर आपने गणित का समीकरण सॉल्व किया होगा तो आपको ये इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कैसे, कि आपके पास ये क्या है, स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, आपको ये वाली चीज सॉल्व करनी है। तो जिनको बिल्कुल भी पता नहीं वो ध्यान दें। कैसी को कैसी लिखा, मैंने क्या माना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या है मेरे पास, x है। क्या माना, x है, और उसका मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, स्क्वायर। और बराबर में मेरा कितना आना चाहिए, 65, है ना। तो मैं इस x को किस तरफ ले गया, उस तरफ। तो x स्क्वायर बराबर देखो कितना आ रहा है, 81 माइनस 65, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास 16। कितना हो गया, 16। और जब x स्क्वायर की संख्या कितनी है, 16, तो आपको x निकालना है, यानी इसका अंडर रूट, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो x का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपके पास, 4। कितना आ जाएगा, 4। कि x ये 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल
सही, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी आपकी 4, यहाँ पर आने वाली संख्या कौन सी है 4। तो अब देखो 9 का स्क्वायर 81, उसमें से 4 का स्क्वायर यानी 16, और जब 81 में से 16 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा 65। कितना मिलेगा 65। तो ये था आपका आज का चौथा प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उसकी आकृति क्या है, थोड़ी सी डिफरेंस है, फॉर्म वही है, पैटर्न वही है। पैटर्न कौन सा है, टेबल। कैसी बनी है यहाँ पर एक टेबल, लेकिन टेबल कैसी है 3 × 4 की। टेबल कैसी है 3 × 4 की, मतलब जो ये पहली संख्या होती है वो किसे शो करती है, पंक्तियों को। पंक्ति मतलब देखो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। वहीं पर जो दूसरी संख्या होती है वो किसे दर्शाती है, स्तंभ को। तो 1 2 3 और 4, क्या हो गया 1 2 3 और 4। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 3 × 4 का दे रखा है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। जो इस प्रकार की टेबल बनती है उसे क्या बोलते हैं पता है, उसे अपन बोलते हैं 5 स्टार पैटर्न। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं 5 स्टार पैटर्न, मतलब 5 स्टार का पैटर्न। तो ये जब भी आपके एग्जाम में आए तो ये किस टाइप का पैटर्न होता है, 5 स्टार पैटर्न होता है। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का तरीका वो का वही है। जब भी आपको टेबल की फॉर्म में कोई भी पैटर्न में लुप्त संख्याओं के पर आधारित कोई भी प्रश्न मिले तो उसको हल करने का पैटर्न कौन सा है, जो अपन अभी पीछे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो पैटर्न आपका वो का वही है। सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट, सम का, फिर स्तंभ में सम का, वो नहीं लगे तो फिर गुणे का, वर्ग का, घन का, वर्ग करके कुछ प्लस, वो कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है यहाँ पर अप्लाई करने होते हैं। तो यहाँ पर देखो अब संख्या कितनी है पास, मेरे पास 122 127 105 और 48। और जब इनका मैं इन दो रो की संख्याओं से कंपैरिजन करता हूँ तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत क्या है ज़्यादा, क्योंकि इनका सम करूँ तो वो इन रो की संख्याओं के सम के बराबर नहीं आ सकता। अच्छा, इनका सम करूँ तो वो भी इनकी संख्याओं के सम के बराबर नहीं आ सकता। इसको कैसे चेक करोगे, एक एक को आपको जोड़ना नहीं है, आप क्या लोगे, अनुमान लोगे आसपास की संख्या। जैसे ये 122 है तो इसको कितना मान लिया 20। अच्छा, यहाँ 37, यहाँ से 2 कम किए तो यहाँ 3 प्लस कर दो, तो ये कितना हो गया 120 और 40 160, और 160 और ये 80 कितना हो गया 240। और यहाँ पर देखा मैंने ये 100 और 20 और कितना हो गया, देखो ये 30 और 50 180, 180 और 180 कितना हो गया 80, कितना हो गया 260। तो यहाँ पर तो आ रहा था 240 और यहाँ पर कितना आ रहा है 260। तो ये वाली तो कभी हो ही नहीं सकती सम, क्योंकि सारी संख्याएं बड़ी है और इसमें क्या है छोटी छोटी। अच्छा, ये वाले ही अपने को डाउट था तो वो भी अपन ने चेक कर लिया, ये भी सम क्या है बराबर नहीं है। तो अब चलो छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनाने का। तो देखो जैसे मुझे दिख रहा है 7 और 5 कितना हो रहा है, इन दोनों से मिलकर ये ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं बन रही कि हमें इनका गुणा या वर्ग करना पड़े। तो क्या हो सकता है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन मतलब जोड़। तो मैंने जोड़ा 7 और 5 12, ऊपर लगा एक कैरी 8 3 11 और 1 12, और मुझे क्या संख्या मिली 122, जो कि मेरी पहली पंक्ति में दे रखी है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है आपका, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि इस वाली पंक्ति को जब इस वाली पंक्ति से ऐड करोगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, पहली वाली पंक्ति की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले पर। तो यहाँ पर देखो 8 और 9 17, तो 17 का 7 कैरी लगा 1, फिर 7 और 4 11 और 1 12, तो ये आपके पास कितना आ गया 12। तो इन दोनों का सम भी कितना हो गया 127, मतलब फिक्स हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों का सम ये है। या फिर आपको कौन सी संख्या पता करनी है, ये वाली, तो उल्टा ले लो कॉन्सेप्ट। कैसे कि जब 122 में से 37 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा 85। देखो 12 में से जब 7 घटेगा तो 5, और यहाँ बच गए 11, और 11 में से जब 3 जाएगा तो 8। तो क्या करोगे, इस वाली संख्या से इस वाली रो को घटा दो। तो उल्टा कॉन्सेप्ट क्या लग सकता है कि हमें ये वाली पता करनी है, तो आप क्या करो, जो पहली रो है इसमें से माइनस करो किसको, दूसरी को, तो फिर जो बराबर में मिलेगी वो कौन सी मिल जाएगी, तीसरी। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। दोनों का तरीका क्या है, वो का वही, जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो मैंने देखा फिर 105 में से 67, और जब आप 105 में से
66 को माइनस करोगे तो 15 में से 6 गए, कितने आ जाते हैं 9, और यहाँ पर बचेंगे आपके पास 9, और 9 में से जब 6 जाएंगे तो कितना आएंगे 3। तो जो संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको 39, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दे रखी है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। ये भी आपके पास उसी प्रकार का पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि वो 3 इंटू 4 का था और यहाँ पर क्या है 4 इंटू 3 की टेबल है। अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी होगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजीली समझ आ रहा होगा। 3 इंटू 4, 3 इंटू 3, 4 इंटू 3 क्या होता है। मैंने बताया था ये वाली पहली जो संख्या होती है वो किसे बताती है, पंक्तियों को। तो देखो 1, 2, 3 और 4, जबकि दूसरी संख्या किसे बताती है, स्तंभ को। तो 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये कैसी टेबल बन गई, 4 पंक्तियां तो 4 इंटू 3 स्तंभ तो 3, तो कैसी टेबल बन गई है 4 इंटू 3 की। फिर वही पैटर्न है आपके पास, कौन सा 5 स्टार वाला। क्यों है 5 स्टार वाला पैटर्न, क्यों है, क्योंकि आपके पास जब भी कौन सी टेबल आए, या तो 3 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 3, तो ये पैटर्न कौन से होते हैं 5 स्टार के। ये पैटर्न कौन से होते हैं 5 स्टार के पैटर्न होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, वही लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो आपके पास दे रखे 5, 6, 7, 3, 4, 5, 9, 10, 11 और 345, 460 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखते ही पता चल रहा है ये वाली जो संख्या है इस पंक्ति में, जो चौथी पंक्ति में आपके पास संख्या मिल रही है वो कैसी है, बहुत ही ज्यादा है। क्या है, बहुत ही ज्यादा है। और किससे ज्यादा है, इनसे, जो इन 3 रो में संख्या है इन तीनों से बहुत ज्यादा है। मतलब अब आपकी इन 3 पंक्तियों से मिलकर कौन सी संख्या बनेगी, चौथी पंक्ति की संख्या बनेगी। तो चलते हैं देखते हैं कैसे बन रही है। तो अपन सबसे पहले चलते हैं 345 पर। किस पर, 345 पर। तो देखो 5 और 3 जब गुणा करोगे तो कितना होगा 15, ठीक है। और 15 को जब 9 से, 9 क्या मैं मान लो 10 से भी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर राउंड फिगर क्या ले लिया 10, और 15 को जब 10 से भी करोगे तो कितना आ रहा है 150, जबकि यहाँ से यहाँ के पास जो संख्या वो क्या है 2 गुना से भी ज़्यादा। तो मतलब इंटू वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना। अच्छा, इन तीनों को ऐड कर लो, जैसे 5 3 15, फिर इंटू 9 कर दिया है ना, तो वो कितना मिल जाएगा मेरे पास 135। फिर आप उसको किससे गुणा करोगे, तो वो भी आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, फिर गुणे के बाद वर्ग का। वर्ग का देखा मैंने 25, इसका देखा 9 और इसका देखा 81। तो देखो 25, 9 और 81, तो 81 और 9 कितने हो गए 90, और 90 और 30, 25 को 30 भी मान लो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो रहा है 120। क्या आप कभी पहुँच पाओगे 345 तक, कभी नहीं। तो फिर कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर, वर्ग से भी अलग। कॉन्सेप्ट क्या होगा, वर्ग से भी अलग। और जैसा कि मैंने देखा, देखो 9 का जो आप जब घन करोगे ना, किसका 9 का जब आप क्यूब करोगे तो वो क्या पहुंच जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। वो कहाँ पहुंच जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, वो पहुंचेगा आपका 729 के आसपास। जबकि आपके पास संख्या कितनी है, सिर्फ 345। कितनी है 345। तो फिर आप क्या करो, देखो मुझे दिख रहा है ये वाला 3 कहाँ है, इस तरफ। ये वाला जो 3 है वो कहाँ है, इस तरफ है ना, आगे की तरफ 3 है। ये बीच वाला 4 कहाँ है, आगे दिख रहा है। मतलब ये संख्या तो इन्होंने क्या रखी, एज इट इज। और फिर दिख रहा है मुझे 45, जो कि 9 और 5 को जब मैं गुणा करूंगा तो बन जाएगा। समझ रहे हो। तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, जो दूसरी पंक्ति है उसको तो रखो वैसा का वैसा, और फिर उसमें क्या ऐड करो, या फिर उनको कहाँ लगाओगे 9 इंटू 5 को, यानी पहली और तीसरी को गुणा करके उनके बीच में क्या लगा दोगे, यहाँ पर रख दोगे। तो कैसे करोगे, 3 का 3 ऐसे ही लिखा मैंने, 9 इंटू 5 कितना हो गया मेरे पास 45। तो अब मुझे जो संख्या मिली वो कितनी मिल गई 345। उसी प्रकार देखो 4 को मैंने वैसा का वैसा रखा, और 6 इंटू 10 को क्या कर दिया गुणा। तो जब 6 इंटू 10 को गुणा करोगे तो 6 इंटू 10 कितना होता है 60, और वो 60 को मैंने कहाँ रख दिया, एज इट इज पीछे। तो मेरे पास जो संख्या मिली वो कितनी मिल गई 460। तो ये का ये कॉन्सेप्ट है। अब 5 को क्या रखोगे, वैसा का वैसा, और जो पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति में जो संख्या है उनको क्या कर दो गुणा। तो 5 को जब 11, 7 को 11 से करोगे तो कितना मिलता है 11 7 77।
तो आपके पास कितनी मिली संख्या 77, और ये संख्या टोटल कितनी बन गई 577। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आ जाएगा। तो संख्या 577 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की जो आकृति है वो थोड़ी सी अलग मिल गई। इतनी देर आपके पास जो अपन ने 6 क्वेश्चन किए उन सब में आकृति थी वो कैसी थी, एक टेबल में, लेकिन यहाँ पर जो आकृति है वो कैसी है, कुछ सीढ़ियों के आकार में। कैसी है, सीढ़ियों के आकार में। या फिर आपने रीजनिंग में पासा चैप्टर जो पढ़ा होगा डाइस, तो उसमें तो कुछ ऐसी आकृतियां बनती है। तो देखते हैं अपन इस आकृति का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। तो जब भी आपको ऐसी आकृति मिले तो उनकी संख्याओं पर जाओ और किन्हीं भी दो संख्या से मिलकर तीसरी संख्या बनेगी, वही उसका क्या हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखो आपके पास कितना है 84, यहाँ पर कितना है 14, और यहाँ पर कितना है 12। कितना है 12। तो मैंने देखा, देखो छोटी संख्याओं से ही क्या बनती है, बड़ी संख्या बनती है। क्या बनती है, छोटी संख्याओं से ही बड़ी संख्या बनती है। तो कैसे बनेगी, 14 को 12 से गुणा करो। तो देखो 14 को जब आप 10 से गुणा करोगे तो कितना आ रहा है 140, जो कि क्या है 84 से ऑलरेडी ज्यादा है। तो क्या देखो इन दो संख्याओं से ये बन रही है। तो देखते हैं अपन 84 और यहाँ पर कितना है 12। तो इनका मैं क्या कर सकता हूँ, डिवीजन, है ना। इसमें अगर भाग दूंगा तो ही मुझे कम संख्या मिलेगी। तो मैंने 84 में 12 का भाग दिया, कितनी बार गया 7 बार। कितनी बार गया 7 बार। लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 14। हो सकता है उसमें क्या हो 7 ऐड हुआ हो। कितना हो गया 7 ऐड हो गया हो, तो कितना बन गया 14। तो लेकिन देखते अगले में भी यही कॉन्सेप्ट है क्या। ये आपके पास कितना है 81 और ये कितना है 9। और जब आप इनको क्या करोगे ऐड करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, तो 81 में 9 का भाग जाता है 9 बार। और इसमें जब 9 ही ऐड करोगे तो ऐड करना या फिर इंटू 2 करना एक ही बात होती है, ठीक है। तो 84 में आपने 12 का भाग दिया, कितना मिला आपको 7। और 7 को जब आपने जो संख्या आपको मिली उसका आपने क्या कर दिया इंटू 2 कर दिया। उसी प्रकार देखो 81 था, उसमें किसका भाग दिया 9 का, और जो 9 मिला उसका आपने क्या कर दिया इंटू 2 कर दिया। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 18। यानी कॉन्सेप्ट क्या है वो का वही। अगर मैं इन बॉक्स को नाम दे दूं, बॉक्स को क्या करूं नाम दे दूं कि पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा आपका वो मैं इस साइड में लिख रहा हूं। क्या करोगे, पहले को तीसरे से डिवाइड करोगे, तो ये पहला बॉक्स डिवाइड बाई तीसरा बॉक्स, और इससे जो आपको संख्या प्राप्त होगी तो यहाँ पर आपको क्या एक नंबर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा नंबर। उसको आप क्या करोगे 2 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा दूसरे बॉक्स की संख्या मिल जाएगी। तो ये आपका क्या है तर्क या लॉजिक या कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब देखो प्रश्नवाचक चिन्ह वाला। तो आपसे क्या बोला गया 88 में 11 का किसका भाग देना, पहले में 3 का, तो 88 में 11 का। तो 88 में 11 का भाग जाता है 8 बार, और जो संख्या मिलती है उसको क्या करना 2 से गुणा। तो 8 दूनी 16। तो यहाँ पर जो आने वाली संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 16। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते आज के अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न का पैटर्न भी एक अलग आकृति ला रहा है। अगले प्रश्न का पैटर्न भी कैसी आकृति ला रहा है, एक अलग आकृति ला रहा है। तो आपको बताना है उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए पैटर्न प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दे दिए गए हैं 3 वृत्त दे दिए गए, जिसमें से जो ऊपर वाला वृत्त है वो क्या है दोनों वृत्त से कनेक्टेड है, वो क्या है दोनों वृत्त से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक वृत्त है जो दोनों वृत्त से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है जो प्रश्नवाचक चिन्ह, पता कौन सी संख्या करनी है हमें, ऊपर वाले वृत्त की जो अंदर आएगी संख्या वो क्या करनी है हमें पता करनी है। तो यहाँ पर भी 2 बॉक्स आपके इनसे कनेक्टेड है। तो मैंने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो जो ऊपर वाली संख्या वो क्या है बहुत ज्यादा 16 है ना, किन के कंपैरिजन में, इनकी तुलना में 2 और 2 की तुलना में 16 बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2 का जब आप गुणा करते हो वर्ग लेते हो तो बहुत ज्यादा ही तो मिल रही है ना 16। अब देखो 2 और 4 इनकी तुलना में 36 क्या है ज्यादा है, इनकी तुलना में 36 ज्यादा है, क्योंकि इनके आसपास की संख्या 3 4 5 6 7 8 तक मैक्सिमम है ना, 9 10 12 भी क्या हो जाएगी ज्यादा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 से ज्यादा है। उसी प्रकार 3 5 से जो संख्या मिलेगी वो भी क्या होगी ज्यादा होगी।
तो अब इनका कॉन्सेप्ट देखो। अगर मैं इनका क्या करता हूँ गुणा, तो 2 दूनी 4 मिलता है, तो 4 से तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर देखो यहाँ पर दोनों को क्या करता हूँ मैं, अगर जोड़ता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे 4, और 4 का जब मैं वर्ग करूँगा तो मुझे कितना मिल सकता है 16, है ना। तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाले जो है दोनों, इनको क्या करोगे 2 + 2, और इनसे क्या मिला आपको 4, और जब 4 का आप इसका क्या करोगे वर्ग, तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा 16। कितना मिल जाएगा 16। उसी प्रकार देखा मैंने यहाँ पर कितना है 2 + 4 यानी 6, और जब इस 6 का आप क्या करोगे वर्ग, तो आपको कितना मिल जाएगा 36, जो कि ऊपर वाले वृत्त में ये संख्या दे रखी है। तो कॉन्सेप्ट दोनों में क्या हो रहा है, बिल्कुल लागू हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट तीसरे वाले में भी लागू कर दो। तो यहाँ पर आपके पास संख्या है 3 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 8, और जब आप इस 8 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगी संख्या, वो कितनी मिलेगी 64। कितनी संख्या मिलेगी 64। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आकृति देख के आपको घबराना नहीं है कि इस प्रकार अलग से आकृति आ गई, सर ने तो हमें सिर्फ टेबल का बताया था। आपको आकृति कैसी भी मिल सकती है, लेकिन जो आपके पास कॉन्सेप्ट रहेंगे वो मैंने आपको पहले प्रश्न में भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या कर दिए, डिस्कस कर दिए कि आप क्या करोगे उनके सम। अगर टेबल मिलती है तो सम 2 तरफ से होता है, लेकिन इस आकृति में अब सम क्या होगा, दूसरा मेन कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है कि जब भी आप में आकृति के पास क्या मिले, कोई बड़ी संख्या मिल जाए, तो समझो कि छोटी संख्याओं से मिलकर ही वो क्या बनी है, बड़ी वाली संख्या बनी हुई है। तो वहां पर तो सीधा वही कॉन्सेप्ट क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अपना इस क्लास का अंतिम प्रश्न। तो ये आपको आकृति दे रखी है कुछ पंचकोणीय में ना, पंचभुजा की आकृति है। कैसी भुजा की आकृति है, पंचभुजा की, 1 2 3 4 और 5। तो कैसी आकृति आपकी है, पंचभुजा की, ठीक है। और उसके अंदर आपके क्या दे रखा है, कुछ पार्ट्स बना दिए इन्होंने, क्या बना दिए, सबके अलग अलग भाग बना दिए। तो ये आपकी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो इस आकृति को गौर से देख लो। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1, फिर 8, फिर 9, फिर 64, फिर 25। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आपके कोई प्लस या माइनस का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो देखो 1 से 8 बना +7 हुआ, 8 से 9 बना +1 हुआ, फिर 9 से 64 बना, बहुत ज़्यादा प्लस हो गया, लेकिन 64 से वापस 25 बन गया, वापस काफ़ी माइनस हो गया। तो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। तो फिर आप क्या करोगे, इनके गुणा पर जाओ। तो क्या 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है 8। तो 8 को मैंने 1 से गुणा किया, उसमें क्या कर दिया +1 जोड़ दिया, तो कितना मिल गया 9। लेकिन 8 को जब वापस 9 से गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 72। कितना मिल रहा है 72, और वापस मुझे कितना माइनस करना पड़ रहा है 8। और जब वापस मैं 9 को 64 से करूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और मेरे पास आगे की संख्या कौन सी है 25। तो यहाँ पर गुणा जोड़ बाकी इनका तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर अपने पास कौन से कॉन्सेप्ट बचे, वर्ग के, घन के, है ना, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखो एक क्या होता है, एक ही आपको कंफ्यूज करता है। ये जो एक संख्या होती है ना, ये क्या करती है, आपको कंफ्यूज करती है। क्यों, क्योंकि एक एक का वर्ग भी है, एक एक का घन भी है। एक की पावर आप चाहे कितनी भी लगा दो, 2 3 4 n, है ना, हजारों में लाखों में, उसका आंसर कितना आएगा 1। उसका आंसर क्या आएगा 1। तो इसको बहुत अच्छे से लेके चलना एग्जाम में। नेक्स्ट संख्या आपकी कितनी है 8। तो मैंने देखा एक एक का क्या हो सकता है, वर्ग, क्यूब, घन, 4 गुना, 5 गुना, 5 पावर इसकी कितनी भी हो सकती है। 8 मैंने देखा 8 क्या है, यहाँ पर किसी का स्क्वायर नहीं है। 8 क्या है, यहाँ पर किसी का वर्ग तो नहीं है, लेकिन 2 का घन जरूर है, 2 का क्यूब जरूर है। 2 का घन कितना होता है 8 होता है। तो मैं आगे की संख्या पर गया, तो यहाँ पर कितना है 9। तो 9 भी एक क्या है, पूर्ण संख्या का वर्ग है। 9 भी एक क्या है, पूर्ण वर्ग है ना। ये किसका वर्ग होता है 3 का। लेकिन मैंने देखा मुझे अभी तक क्या है, एक वाली संख्या का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, लेकिन दूसरी संख्या में तो क्या हो रहा है, घन हो रहा है, जबकि तीसरी संख्या में वापस क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। चौथी पर गया तो क्या 64 किसी का वर्ग है, बिल्कुल है। किसका है 8 का। किसका वर्ग है 8 का। लेकिन ये वर्ग के साथ किसका है, घन भी है। किसका घन है 4 का। किसका घन है
4 का क्यूब भी है। और मैंने जैसे ही कॉन्सेप्ट देखा यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पर कितना आएगा 4, मतलब ये 8 वाला कॉन्सेप्ट तो मेरा क्या हो जाएगा इधर ही गलत, 8 वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा गलत। और अब जैसे ही मैंने 1 2 3 4 देखे तो फिर मैंने सीरीज स्टार्ट की। दूसरी संख्या का क्या हो रहा है घन, चौथी का क्या हो रहा है घन, जबकि तीसरी का क्या हो रहा है वर्ग, मतलब ये जो पहली है इसका भी क्या है यहाँ पर वर्ग, एक का भी क्या है यहाँ पर वर्ग है। ठीक है, तो आपके पास 4 संख्याएं आ गई। कॉन्सेप्ट क्या लगा, पहली का वर्ग, दूसरी का घन, तीसरी का वर्ग, चौथी का घन, तो पांचवी वापस क्या आएगी वर्ग, और पांचवी वर्ग की संख्या क्या आएगी आपके पास 5, 4 से आगे 5, और ये बिल्कुल 5 का क्या बन रहा है वर्ग बन रहा है। तो इसका मतलब आगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह संख्या आएगी वो कौन सी आएगी 6, 5 से आगे वाली कौन सी आएगी 6, और इसका क्या होगा तो वर्ग घन वर्ग, तो वापस कौन सा आएगा घन। और जब 6 का क्यूब करते हो आप तो आपको जो संख्या मिलती है वो कितनी मिलती है 216। 6 का वर्ग 36, और 36 को वापस जब 6 से गुणा करोगे तो कितनी संख्या मिलती है आपको 216, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में यहाँ पर दे रखी है। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत अपन ने लुप्त संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ अगले सेशन में। धन्यवाद।